रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। हवाओं की हल्की सरसराहट के बीच गायत्री देवी के मन में एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने उनकी नींद और चैन दोनों छीन लिए थे। उनके दिल में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वह लड़का कौन है? उसकी असली पहचान क्या है? और क्यों उसे देखते ही उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है? इसी बेचैनी के कारण गायत्री देवी आधी रात को झंडे को अपने घर बुलाती हैं। अचानक आया यह बुलावा सुनकर झंडे भी हैरान रह जाता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह चिंतित स्वर में पूछता है, माँ, आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई कि आपने मुझे इस वक्त बुलाया? क्या कोई परेशानी है? गायत्री देवी कुछ पल तक खामोश रहती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। फिर वह गंभीर आवाज में कहती है, झंडे, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के के बारे में सब कुछ पता लगाओ। उसका असली नाम क्या है? उसका परिवार कौन है? उसका अतीत क्या है? मुझे उसकी पूरी सच्चाई जाननी है। गायत्री देवी की यह बात सुनकर झंडे चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उस लड़के के बारे में इतनी जानकारी जुटाने की जरूरत क्यों पड़ गई। वह सवाल करता है, माँ, आखिर आप उसकी सच्चाई जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों हैं? आखिर बात क्या है? यह सुनते ही गायत्री देवी की आंखें नम हो जाती हैं। वह कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं देते। कुछ क्षणों तक कमरे में खामोशी छाई रहती है। फिर वह धीमी आवाज में कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूँ, मेरे दिल को लगता है कि उसका मुझसे कोई गहरा रिश्ता है। झंडे और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह तुरंत पूछता है, कैसा रिश्ता माँ? आप क्या कहना चाहती हैं? गायत्री देवी एक गहरी सांस लेती है। उनके चेहरे पर वर्षों पुराना दर्द साफ झलकने लगता है। फिर वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे लगता है नहीं, मेरा दिल कहता है कि वही मेरा खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। यह सुनते ही झंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं होता। वह अविश्वास भरी नजरों से उन्हें देखता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? यशवर्धन तो वर्षों पहले हमसे बिछड़ गया था। क्या सिर्फ एक एहसास के आधार पर हम ऐसा मान सकते?